भैया या भाईजान, कानून सबके लिए समान। तो करीमुल हाफिज साहब, शरिया नहीं जरिया, इससे क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए सर, इस भारत की जो ताकत है वो विभिन्नता में एकता ताकत है, और इस देश की रूह है वो। अगर आप इसकी विभिन्नता को खत्म कर देंगे, इसकी डाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे, तो इस देश की रूह को खत्म कर देंगे, देश को कमजोर कर देंगे। अरे 4 शादियों से विभिन्नता जो भी कर रहे हैं सिर्फ बताइए अपने ना। जीतने के लिए। 4 शादियों से विभिन्नता मिलती है, 4 शादियां करेंगे तो विभिन्नता होगी है। तो क्या ये यूसीसी सिर्फ 4 शादियों के लिए आ रहा है? बहुत सारे मुद्दों के लिए आ रहा है सर, मैं आपको बताऊंगा आगे। यूसीसी के उत्तराखंड का पूरा ड्राफ्ट है मेरे पास, और 4 शादियां इसका एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। बताता हूं, देखिए बीजेपी इससे 3 निशाने साध रही है। एक निशाना तो उसका ये है, अरे आप निशाना मत लगने दो ना, आप विरोध करोगे बीजेपी निशाना साधेगी, आप मत लगने दो निशाना। मैं बता तो रहा हूं आपको कि जो देश में जो आदिवासियों का अस्तित्व है उसको खत्म करने का षड्यंत्र है। उनका जो जल, जमीन, जंगल पे जो अधिकार है और जो उनका पूरी रीति रिवाज है उसको खत्म करना चाहता है आरएसएस अपनी मनोवादी प्रथा के तहत, और उसके लिए चूंकि अपने पूंजीपति दोस्तियों की मदद भी करना चाहता है, इसलिए वो मुसलमानों पे तो निशाना साध रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि यूसीसी से हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, जबकि मुसलमान परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मजहबी हक है, जो आईली कानून है, वो संविधान में इंटैक्ट है। इस यूसीसी के सहारे भी, बहाने भी उसके प्रावधान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेना लास्ट में। लेकिन जो असल इनका निशाना है वो अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना है। दूसरी तरफ जो दलितों का, आदिवासियों का, जनजातियों की जो रीति रिवाज हैं, आप एक बात बताइए मुझे कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के जो हाटी समुदाय है उसमें एक महिला कई पति रखती है, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में एक महिला कई पति रखती है और वो हिंदू है। अरे आप अपवाद को परंपरा बनाना चाहते हैं कलीमुल हाफिज साहब, आप अपवाद को परंपरा बनाना चाहते हैं, बड़ी दिक्कत है, यही दिक्कत है। और आप तो बीजेपी को निशाना साधने दे रहे हैं और बीजेपी निशाना साध लेगी आपका। देखिए, बीजेपी जो परंपराएं हैं उनको खत्म करने के लिए और अपना एजेंडा थोपने के लिए, ठीक है, ये सब काम कर रही है। अब आ जाइए मुसलमानों पे। मुसलमान 1300 साल से अपने मजहब पे अमल करते हुए अपना मरना जीना तय करता है अपने कानून के एतबार से। अब इनको क्या तो देश के कानून से आपको कोई मतलब नहीं है, आप 1300 साल का वही कानून मानेंगे जिसका कोई आधार नहीं। नहीं, मैं पूछता हूं, अगर मुसलमान दफनाया जाता है तो इससे किसी देशवासी को क्या तकलीफ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट है क्या वो? दफनाना कोई अंतिम क्रिया किसी का कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट नहीं है सर। जाता है तो क्या आप एक करेंगे? नहीं, क्यों नहीं है? जब सारे चीज लाएंगे तो इसे भी लाइए आप। गजब बात करते हैं आप लाइए ना, जब सारे कानून ला रहे हैं आप सारे साहब, ये गजब लग रहा है आपको? जब आप आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन छीन लेंगे और पूंजीपति और मजबूत हो जाएंगे तब तो आप खुश हो जाएंगे। पूंजीपति कहां से आ गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड गौतम अडानी और धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी का भी वही कानून होगा जो हमारा होगा, उनको भी उसी कानून से आना पड़ेगा। नहीं, उनको देखिए, अनुसूचित जनजातियों को स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 240 कहीं नहीं हट रहा है उनका स्पेशल प्रोविजन भाई। जो स्पेशल प्रोविजन है वो कहीं नहीं हट रहा है। कलीमुल साहब क्यों फाय फैला रहे हैं? आप मुझे बताइए सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो झारखंड का आदिवासी समाज जो है एएसएस, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो बाप्टिस्ट चर्च है, नागालैंड वाले, मेघालय वाले, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं, मुसलमानों को छीन ले कोई दिक्कत नहीं, आदिवासियों के नहीं छीनने चाहिए, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मुसलमानों पे निशाना लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने, चूंकि इन्हें ध्रुवीकरण करना है तो ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को परेशान होते हुए दिखाना चाहते हैं। तो ये यूसीसी के बहाने से मुसलमानों पे तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन असल इनका खेल कहीं ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, आप मुसलमानों पे निशाना साध रहे हैं यूसीसी के सहारे ताकि ध्रुवीकरण हो जाए। तो ये तो फिर संविधान बनाते वक्त इन लोगों को उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कहना चाहिए था कि जो कि संविधान सभा में भी थे कि आर्टिकल 44 क्यों लगाया। उस वक्त तो संविधान सभा में यह भी कहा गया कि देश की अनुकूल स्थिति नहीं है क्योंकि दंगे हो रहे थे, इसीलिए इसके लिए इसको बाद में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो संविधान का मूल हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कह चुका है। बेसिर्फ सिर पैर के तर्क ये दे रहे हैं बैठ के यहाँ पे, ध्रुवीकरण ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। यूसीसी की चर्चा पे राय मांगी गई है लॉ कमीशन के द्वारा। अभी उसको उत्तराखंड सरकार अगर लागू करेगी तो उसके प्रारूप को हम देखेंगे, उसको सेंटर में लाएंगे, चर्चा होगी, इसको लागू करना है। एक देश एक कानून, दिक्कत क्या है भाई?
ये कहते हैं हमारा कानून कौन सा? हिंदुस्तान में शरिया का कानून चलता है, बेकार बात है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे ला रहा हूं दीपक जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हम लोग संविधान और देश की आजादी के समय से सुनते रहे, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक यूसीसी इंप्लीमेंटेड था, यूनिफॉर्म कॉमन कोड, वो हटेगा उसकी परेशानी आई है। यूनिफॉर्म कॉमन कोड था परिवारवाद का, कि सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटी रहे। ये यूनिफॉर्म कॉमन कोड था करप्शन का, कि सत्ता जब कुछ ही परिवार के पास रहे तो सारा करप्शन करने का अधिकार उन्हीं को रहे। आज इस यूसीसी का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? जो परिवारवादी हैं। ये कलीमुल हसन जो बैठे हुए हैं, इनकी जो पार्टी है जब से बनी, तो या तो दादा अध्यक्ष रहे या आज पिताजी अध्यक्ष रहे और आज बेपुत्र अध्यक्ष है। कोई दूसरा अध्यक्ष कौन होने वाला है ये सब कुछ तय कर सकता है। कलीमुल साहब तो बनना चाहते थे, इसलिए पार्टी में रहे नहीं। परिवारवाद, और वही कह रहा हूं, इनको हावी हटा दिया होगा फिर चले जाएंगे। उसमें तो है कि थोड़ी सी लाइन से निकलोगे। वो जय गणेश बोल दिया था उन्होंने, हमारे मुंबई के मित्र ने, तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया था। तो वो सब पार्टी में चलते रहता है। इनकी पार्टी का तो सोल ऑब्जेक्शन ही है कि हिंदुस्तान में शरिया लॉ लगाओ, इसलिए क्योंकि जिसकी पार्टी में मुसलमीन लिखा हुआ है उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करेगा? देखिए अजय लोग साहब को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये अभी आए और गए। नेपोटिज्म, परिवारवाद जो खत्म होगा उससे दिक्कत है। करप्शन की जो खत्म होगी उससे दिक्कत है। करप्शन के कारण जो आज बेल और जेल में हैं उनको दिक्कत है कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो धार्मिक नीति 1947 से चली आ रही है वो खत्म होगा, उससे दिक्कत है। लेकिन इनको एक पैसे की भी ये फिक्र नहीं है कि इससे मुस्लिम बेटियों को कितना फायदा होगा। लेकिन मेरा सवाल का जवाब दीजिए आलोक जी, 4 शादी आज की तारीख में, आज की तारीख मैं एकदम खत्म कर लूं। अरे आप चिंता मत करो, आदिवासियों की चिंता मत करो, वो हिंदू ही है। एक मिनट, वो हिंदू ही है। हमने अपने हिंदू धर्म में भी, एक मिनट, अरे भैया आप सुनिए ना, मेरा मुझे बोलने दीजिए। अभी क्यों बोल रहे हैं? उनको कंक्लूड कर लेते। बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? आदिवासी पहली बात तो बोलना चाहिए, आप बोलिए। समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझिए पहले, समझे ना। कोई कहता है कि जैन बंधु को रोक दीजिएगा, उनको कपड़े पहनने पर रोक दीजिएगा। कोई कहता है कि मुझे दफनाने से रोक दीजिएगा। ऐसे बेफालतू के तर्क आप दे रहे हैं, तो उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लायक हैं आप? अरे एक लाइन की बात समझनी है। हिंदू धर्म में भी कुरीतियां थी, हमने खत्म की। सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब हमने खत्म किया। हिंदू कोड भी लाया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमने लागू किया। लागू इसलिए किया क्योंकि ये देश और समाज के लिए जरूरत है। आज उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और यूनिफॉर्म कॉमन कोड को खत्म करने की जरूरत है, जो परिवारवाद, तुष्टीकरण, करप्शन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बढ़ा के देश को खोखला कर रहा है। इसीलिए आज समय की जरूरत है कि हम यूसीसी की तरफ बढ़े हैं, और ये अच्छी बात है। पूरा देश का जनमानस खुश है। आप लोग के विरोध, लेकिन अजय आलोक, क्या आप ध्रुवीकरण नहीं चाहते? अजय आलोक जी बताइए, साफ जवाब दीजिए। आप पर आरोप ये है कि यूसीसी के बहाने ध्रुवीकरण करके आप 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोलता हूं दीपक जी, जो हेमंत विश्व शर्मा ने अभी 3 दिन पहले बोली थी, कि गारंटी लिख के ले लीजिए कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर यूसीसी लागू होने के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक होगा मुस्लिम महिला, क्योंकि उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, किसी को ही मनाया तलाक 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 के हिलाक तलाक के शलाक करके तलाक दे दिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं, गुजारा भत्ता कुछ नहीं, मेहर की रकम जो तय हुई बस वही लेके काम करो। हलाला ये वो लटरपट, कितने कानून ऐसे हैं। संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना है, जिसको मन करेगा संपत्ति में से पुत्र को हिस्सा मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा। ये सब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम नहीं, अगर मुस्लिम ही क्यों, मैं कह रहा हूं कि हिंदू में भी जो पॉलीगैमी है वो सब भी तो बंद होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू शादी नहीं करते। हम सब चीज को, कुरीतियों को खत्म करना चाह रहे हैं। इस कुरीति को खत्म करने के लिए, और एक देश, एक संविधान, एक विधान, ये अलग अलग चीज बना के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत अब छोड़नी पड़ेगी। 75 साल की आदत है, हम जानते हैं, जाते जाते जाएगी, लेकिन अब जाना तो तय है। ठीक है। जी न्यूज़।